ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी का 21 बिल्डरों पे 4000 करोड़ रुपए से ज्यादा का बकाया नहीं वसूल पा रहे ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के अधिकारी इन बिल्डरों से। इन डिफॉल्टर बिल्डर्स में सबसे ऊपर नाम है सुपरटेक, यूनिटेक, गौर और एटीएस। सवाल यह उठता है, जब सरकारी अधिकारी इन बिल्डरों के आगे बेबस हैं, तो आम घर खरीदार इनका क्या बिगाड़ सकता है? नमस्कार, मैं हूं रवि सिन्हा और आप देख रहे हैं ट्रैक टू रियलिटी। मुद्दा ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के बकाये का नहीं है। ये हालात इसलिए बने क्योंकि मायावती सरकार के टाइम में जो डिफर्ड पेमेंट पॉलिसी आई थी कि बिल्डर को जमीन का सिर्फ 10% भुगतान करना होता था और रेस्ट अगले 10 साल में या पोजीशन के समय जो भी अर्लियर हो, उसका फायदा उठाकर सारे छोटे छोटे बिल्डर बड़े बनने की ख्वाहिश लेकर मार्केट में उतर आए। एक प्रोजेक्ट कंप्लीट किए बिना मल्टीपल प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया और इसमें फंस गए न सिर्फ ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के अधिकारी, न सिर्फ पूरा का पूरा सरकारी महकमा, बल्कि एक आम घर खरीदार भी। ऐसा नहीं है कि सरकार ने इस स्टेलमेट को सुलझाने की कोशिश नहीं की। अमिताभ कांत कमेटी की रिपोर्ट भी आई, उस पर रिकमेंडेशंस भी आए। गिने चुने बिल्डर्स ने ही उन रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट किया। इनकी हिम्मत देखिए। सरकार रिजोल्यूशन मैकेनिज्म लेकर आती है और ये बिल्डर उसको मानने से मना कर देते हैं। अलग अलग कोर्ट में मल्टीपल लिटिगेशन में ये बायर अथॉरिटी सबको उलझा कर रखते हैं। सालों साल ये मामला चल रहा है। जब हालात इतने बिगड़ गए कि लाखों बायर सड़क पे आने की हालत में आ गए, तब सुप्रीम कोर्ट ने कुछ लैंडमार्क जजमेंट में, जैसे कि आम्रपाली, जेपी, इन सब का कुछ रिजोल्यूशन किया। लेकिन आज भी ग्रेटर नोएडा में घर खरीदार सड़क पे है। जिन लोगों को घर की रजिस्ट्री नहीं हो रही है, उनको पोजीशन मिल गया है, उन्होंने सारे पैसे बिल्डर को दे दिए हैं, रजिस्ट्री के लिए स्टैंप ड्यूटी का पैसा दे दिया है, वो अपने ही घर में मालिकाना हक नहीं मिल पा रहा है क्योंकि उनकी रजिस्ट्री नहीं हो रही है। वो रीसेल करना चाहें तो अथॉरिटी में जाकर रीसेल नहीं कर सकते। उन्हें बिल्डर के पास फाइल ट्रांसफर करवाने जाना पड़ता है, जिसकी बिल्डर एक मोटी रकम वसूल करता है। सारी लीगैलिटी को, सारे नियम कानून को ताक पर रखकर बिल्डर एक मोटा ट्रांसफर चार्ज मांगता है। यह सब हो रहा है, सरकार को पता है, कोर्ट्स को पता है। पूरा इकोसिस्टम रिग्ड करके रखा हुआ है। सवाल उठता है कि अगर ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के अधिकारी ही जब अथॉरिटी का पेमेंट नहीं ले पा रहे हैं, वो पेमेंट जिससे इस एरिया के डेवलपमेंट वर्क हो सकते हैं, जिससे कि आपको मूलभूत सुविधाएं प्रोवाइड कराने के काम हो सकते हैं, जिससे कि और नए एरिया डेवलप किए जा सकते हैं, वो पैसा वो नहीं वसूल पा रहे हैं, तो एक आम घर खरीदार कितना बेबस है इस सिस्टम में। सॉल्यूशन क्या है? हम लोगों ने बार बार कहा है, जब तक रियल एस्टेट में फास्ट ट्रैक कोर्ट नहीं बनाया जाएगा, जब तक एक प्रोएक्टिव जुडिशियरी के रास्ते इन बिल्डरों को सजा नहीं होगी, जब तक इनका पर्सनल वेल्थ सीज नहीं होगा और एक प्रेसिडेंट सेट नहीं किया जाएगा। ज्यादातर ये बिल्डर जो डिफॉल्टर हैं, उनके पर्सनल वेल्थ में कोई कमी नहीं है। दे आर एक्चुअली रिच प्रमोटर्स ऑफ सिक कंपनीज। उन्होंने पूरा का पूरा कंपनी का पैसा, या फिर दूसरी भाषा में स्ट्रेट लैंग्वेज में कहें, घर खरीदारों का पैसा पर्सनल यूज के लिए साइफन ऑफ कर दिया है। पूरे सिस्टम को उन्होंने रैंसम पे रखा हुआ है। पूरा सिस्टम बेबस नजर आ रहा है, लाचार नजर आ रहा है। जब तक एक फास्ट ट्रैक कोर्ट सेटअप करके इनकी पर्सनल वेल्थ सीज नहीं होगी, जब तक इनके अंदर कानून का डर नहीं होगा, तब तक हालात नहीं सुधरेंगे। बार बार बीच बीच में ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स आती है कि अथॉरिटी का इस बिल्डर का इतना बकाया है, उस बिल्डर का इतना बकाया है। मामला कोर्ट में जाता है, बिल्डर मल्टीपल लिटिगेशन में चला जाता है। एनसीएलटी से लेकर के, सिविल कोर्ट से लेकर के, रेरा से लेकर, वो तमाम रास्ते में उलझा कर रख देता है।
ये डुप्लिसिटी ऑफ लॉज जो हैं, रियल एस्टेट के जो इतने सारे डुप्लिसिटी ऑफ लॉज हैं, उसका फायदा बिल्डर उठा रहा है। रेरा के आने से जो उम्मीद बंधी थी कि एक सिंगल विंडो पे जाकर इंसाफ होगा, आज वहां पर कोई इंसाफ नहीं हो रहा है। क्या हम ये उम्मीद करें कि अथॉरिटीज कोई लीगल रास्ता निकालकर अपना बकाया लेंगी, घर खरीदारों को इंसाफ दिलाएंगे? मेरे ख्याल से इस सवाल का जवाब आप सब जानते हैं। जब तक इन बिल्डर का नेक्सस पॉलिटिकल पार्टीज के साथ है, जब तक इन बिल्डर्स का नेक्सस रूलिंग पार्टीज के साथ है, तब तक कोई कुछ नहीं कर सकता। इस पूरे सिस्टम को, इस पूरी कानूनी प्रक्रिया को बिल्डर ने रैंसम पे रखा हुआ है। और इन सब में अथॉरिटी जो पिस रही है, वो पिस रही है, दरअसल सही में पिस रहा है। सही में विक्टिम अगर कोई है तो वो है घर खरीदार। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।